सो हे यू गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के टॉप 10 स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में। जैसा कि तुम सभी लोग जानते ही हो कि यार हर किसी की कोई ना कोई स्ट्रेंथ या वीकनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम मे भी स्टडीज में थोड़े वीक हो बट स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो ये स्पोर्ट्स तुम्हारी स्ट्रेंथ है एंड स्टडीज तुम्हारी वीकनेस। एंड उसी तरह से यार आज की भी कोई ना कोई स्ट्रेंथ या वीकनेस होगी। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम आज के 5 स्ट्रेंथ्स और 5 वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे। एंड आज की ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम यार स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एक एक करके रैंक करेंगे। हम सबसे पहले आज की एक वीकनेस को रैंक करेंगे, देन एक स्ट्रेंथ को। या नंबर 10 पे हम एक वीकनेस को रैंक करेंगे, देन नंबर 9 पे एक स्ट्रेंथ को, देन अगेन नंबर 8 पे एक वीकनेस को, देन अगेन नंबर 7 पे एक स्ट्रेंथ को, और ऐसे कर करके हम नंबर 1 तक जाएंगे। आई होप सो तुम लोग समझ गए होगे कि यार मैं क्या कहने को ट्राई कर रहा हूँ, और अगर नहीं समझे तो यार इस वीडियो को देखते रहो, तुम समझ जाओगे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सेस टू इम्पल्सिव। सो अगर तुम लोगों को इम्पल्सिव का मतलब नहीं पता, सो बेसिकली इम्पल्सिव का मतलब होता है कि बिना सही से सोचे समझे कोई भी चीज़ करना। एंड हम सभी लोग ये जानते हैं कि एस एक बहुत ही केयरलेस बच्चा है, वो बिना सोचे समझे कुछ भी करता है। बट हम सभी ये जानते हैं कि एस ऑन बैटल स्ट्रेटेजीज बनाने में काफ़ी अच्छा है। यार वो बैटल्स में ऐसे ऐसे मूव्स का यूज़ करता है जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, काउंटर सिल टेक्निक एंड थंडर आर्मर। बट जितने इसके एडवांटेज है उतने ही डिसएडवांटेजेस भी है, बिकॉज जहाँ एस ऑन बैटल स्ट्रेटेजीज बनाने में अच्छा है वहीं उसकी एबिलिटी पर भरोसा करना उसे पास में काफ़ी महंगा पड़ा है। इसको ये समझना चाहिए कि कुछ सिचुएशंस में ब्लाइंड फेट के बजाय स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड फ्यूचर प्रिपरेशन की भी ज़रूरत होती है, ना कि इम्पल्सिव होकर बैटल करने की। एंड यही एक मेन रीज़न है कि एस आज तक इतने सारे लीग बैटल्स हारा है। एस हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस। हम सभी लोग ये जानते हैं कि एस के अंदर बहुत सी अच्छी क्वालिटीज़ भी है। अगर एस कहीं कुछ गलत होते हुए देखता है तो वो उसे अनदेखा नहीं करता। अगर उसे लगता है कि किसी पोकेमॉन के साथ गलत हुआ है तो वो उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और एस की इसी क्वालिटी ने उसे कई बार पोकेमॉन्स पकड़ने में भी हेल्प करी है। फॉर एग्जाम्पल तुम रॉगनरोला वाला एपिसोड ले सकते हो, जहाँ पर टीम रॉकेट ने सारे के सारे रॉगनरोलास को पकड़ लिया था ताकि वो अपनी किसी मशीन को यूज़ कर सके। एंड तभी एस वहाँ पहुँचता है और टीम रॉकेट को वहाँ से भगा देता है। एंड इसी को देख के उन्हीं रॉगनरोलास में से एक रॉगनरोला एस के साथ उसकी जर्नी में चलने को तैयार हो जाता है। भले इन रीजंस के कारण एस कई बार अपने पोकेमॉन मास्टर बनने के गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बट उसने पोकेमॉन्स के लिए पोकेमॉन वर्ल्ड को एक अच्छी जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और एस की यही क्वालिटी उसको एक अच्छा ट्रेनर बनाती है। एस डजंट टेक टास्क इफेक्टिवनेस इनटू अकाउंट। फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स फैंस ने ये कई बार नोटिस किया है कि एस टास्क इफेक्टिवनेस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और सिंपली पिकाचू को भेज देता है, चाहे सामने कोई भी पोकेमॉन क्यों ना हो। इवन इट्स ए वाटर टाइप और ए ग्राउंड टाइप। वेल ये स्ट्रेटेजी कई बार वर्क करती है थैंक्स टू पिकाचूस आयरन टेल एंड क्विक अटैक। बट एस को ये समझना चाहिए कि हर बार बैटल से इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, तो एस को टाइप इफेक्टिवनेस को सीरियसली लेना चाहिए। एस को ये समझना चाहिए कि टाइप इफेक्टिवनेस ना सिर्फ बैटल को टफ बनाती है बल्कि उससे हारने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। एस को कई बार उसके कंपेनियंस ने भी समझाया है कि उसे बैटल्स में टाइप इफेक्टिवनेस को अकाउंट में लेना चाहिए, मिस्टी एंड आयरस। बट एस किसी की सुने तब ना। एस को अपने पोकेमॉन के स्ट्रेंथ से ज़्यादा अपने लक पर डिपेंड रहना पड़ता है। एंड एस के इसी बैटल करने के स्टाइल के कारण उसे बहुत सारे बैटल्स हारने पड़े हैं। एस केयर्स डीपली फॉर हिज पोकेमॉन। वी ऑल नो कि पोकेमॉन एनिमे सीरीज में बहुत बार ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन को छोड़ देते हैं बिकॉज वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना ट्रेनर्स एक्सपेक्ट करते हैं। चार्मेंडर, जिसको उसके ट्रेनर ने बारिश में छोड़ दिया था एंड कहा था कि वो उसको लेने वापस आएगा, जो कि कभी वापस आना ही नहीं वाला था। एंड टैपिक, जिसको उसके ट्रेनर ने रस्सी से बांध के रखा था एंड अबैंडन कर दिया था। बट वहीं एस इन सभी ट्रेनर्स से बिल्कुल अपोजिट है। एस अपनी पोकेमॉन्स की काफ़ी केयर करता है एंड वो उन्हें समझता भी है। फॉर एग्जाम्पल तुम चिमचार को ले सकते हो, जिसको पॉल ने छोड़ दिया था बिकॉज उसको लगता था कि चिमचार काफ़ी वीक है एंड वह कभी भी अपनी ब्लेज एबिलिटी पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बट जब चिमचार एस के साथ आया तो ना सिर्फ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना बट उसने अपनी ब्लेज एबिलिटी पर भी कंट्रोल कर लिया। एस को ये पता है कि कब उसे अपने पोकेमॉन्स को एक्स्ट्रा लव देना है एंड कब उनसे क्या कहना है,
उनको अच्छा फील कराने के लिए। इवन एस ने अपने पोकेमॉन्स के लिए कई बार अपनी लाइफ को भी डेंजर में डाल दिया था। तो तुम समझ सकते हो कि एस कितनी केयर करता है अपने पोकेमॉन्स की। एस बिकम्स ओवर कॉन्फिडेंट। हम सभी लोग ये जानते हैं कि एस ने अब तक बहुत सारे ट्रेनर्स को हराया है, बहुत सारे बैटल्स जीते हैं। इवन उसने ऐसे ट्रेनर्स को भी कई टक्कर दी है जिनके सामने उसका टिकना इम्पॉसिबल था, लाइक टोबायस। हमने ये देखा है कि एस जब भी बैटल करता है तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता है, चाहे उसके सामने कोई लेजेंडरी पोकेमॉन ही क्यों ना हो। बट हमने पोकेमॉन में ये भी कई बार देखा है कि एस कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जोटो का एक एपिसोड याद होगा जहाँ पर क्विटे ग्रासले पोकेमॉन का कॉन्टेस्ट चल रहा था एंड एस काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट था कि वही उस कॉन्टेस्ट को जीतेगा एंड इवन एस फाइनल में भी पहुँच गया था। एंड फाइनल में क्या हुआ, एस की ओवर कॉन्फिडेंस के कारण एस का बल्बासोर एक ऐसे ट्रेनर से हार गया जिसका बैटल का ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। तो तुम समझ सकते हो कि एस कितना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। एस हैज एन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू हिज पोकेमॉन। सो एज वी ऑल नो कि एस के अपने सारे पोकेमॉन्स के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, चाहे उसका बॉन्ड अपने पोकेमॉन्स के साथ सीधे तरीके से बना हो या फिर टाइम के साथ। इवन लुकारियो के साथ एस का बॉन्ड उसके एग से हैच होने के पहले से था एंड जैसे जैसे लुकारियो स्ट्रॉन्ग होता गया वैसे वैसे एस और लुकारियो के बीच का ऑरा भी स्ट्रॉन्ग बनता गया एंड एस के अपने ग्रीनिंजा के साथ बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो बॉन्ड एवोल्यूशन जैसे फॉर्म को अचीव करने में सक्सेस हुआ। एंड इवन पास में एस के कुछ पोकेमॉन उसकी बात नहीं मान रहे थे, लाइक चार्जर्ड, बट टाइम के साथ एस का बॉन्ड उसके अपने चार्जर्ड के साथ इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब वो एस का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बन गया है। एंड हम एस और पिकाचू के बीच की बॉन्डिंग कैसे भूल सकते हैं। और लाइक एस की अपने पोकेमॉन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाने की क्वालिटी उसे अपने पोकेमॉन्स की असली एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को बाहर लाने में हेल्प करती है। As's lack of preparation cost him. So as I told you before that, As कभी भी बैटल्स के पहले प्रिपरेशन नहीं करता एंड As की ये आदत है कि वो बिना ढंग से प्रिपरेशन करके किसी भी बड़ी बैटल में उतर जाता है। लाइक तुम योनोबा रीजन में As और एलिजा के बीच का जिम बैटल ले सकते हो, जहाँ पर As अपने साथ सिर्फ पेल्पिटोर को लाया था एलिजा के होल टीम को डिफीट करने के लिए, बट एट द एंड पेल्पिटोर एलिजा के सिर्फ एक ही पोकेमॉन को हरा पाया था। एंड इफ उस टाइम पिकाचू नहीं होता तो डेफिनेटली एस वो जिम बैटल हारता, अगेन थैंक्स टू पिकाचूस आयरन टेल। लाइक ऐसा अगर बड़ी बैटल्स में जाने से पहले रश ना करे एंड थोड़ा टाइम लेकर प्रिपरेशन करके बैटल में उतरे तो उसके जीतने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। As's adaptability makes up for his shortcomings. So as you know कि As ऑन बैटल स्ट्रेटजीज बनाने में काफ़ी अच्छा है, चाहे As इम्पल्सिव होकर बैटल करता है, बट हम इस चीज़ को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि As के ऑन बैटल स्ट्रेटजीज के कारण ही वह कई बार बैटल्स में मुसीबतों से निकला है। उसके राइट टाइम पे स्ट्रेटजी सोचने की एबिलिटी एंड उसके पोकेमॉन के हेल्प के कारण वह कई बार ऐसे बैटल जीता है जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि As इन बैटल्स को जीत ही नहीं सकता। As के पास ये एबिलिटी है कि वो किसी भी बैटल की सिचुएशन को फ्लिप कर सकता है, और अगर As सही तरीके से सोचे और अपने इस एबिलिटी को अच्छे से यूज़ करे देन इवन As अनबीटेबल भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल तुम होइनली की एक बैटल ले सकते हो जहां पर As के ग्रोवाल की बैटल एक ट्रेनर के वॉर्डन से हुई थी एंड एज यू नो कि वॉर्डन एक आइस टाइप है एंड As का ग्रोवाल एक ग्रास टाइप पोकेमॉन जो कि डिसएडवांटेज रखता है वॉर्डन के आइस टाइप से, बट As के ऑन बैटल स्ट्रेटेजी के हेल्प से As ने ग्रोवाल को वॉर्डन के आइस बीम को डॉच करने को कहा सो दैट जो वाटर फील्ड है वो जम जाए एंड ग्रोवाल इजीली मूव कर सके एंड देन अल्टीमेटली ग्रोवाल जीत गया विथ हिज लीफ ब्लेड। As lacks of maturity, even though As पिछले 25 सालों से पोकेमॉन मास्टर बनने को ट्राई कर रहा है, बट अगर हम As को बाकी के ट्रेनर से कंपेयर करें लाइक एलान, पॉल एंड ट्रिप, तो As स्टिल एक बच्चा है। As के पास मेच्योरिटी की कमी है कंपेयर टू हिज अदर कंपेनियंस एंड राइवल्स एंड As के बच्चे होने का मतलब है कि As काफ़ी सेंसिटिव है। हमने ये कई बार देखा है कि अगर कोई As की कैपेबिलिटी के बारे में बात करता है एज ए पोकेमॉन ट्रेनर तो वो कितना टैक्सी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम हुइन के एक एपिसोड ले सकते हो जहाँ पर As मैक्स से पहली बार मिला था एंड जब उसने As के एबिलिटी के बारे में बात करी थी एज ए पोकेमॉन ट्रेनर तब हमने ये देखा था कि As कितना इरिटेट हो गया था। लाइक हमें आज तक As को सिर्फ सिनो और कालोस में ही थोड़ा मैच्योर दिखाया गया है
एंड पता नहीं बंदे को ऐसे क्या ही डोहरे पड़ते हैं कि एक बार मैच्योर होने के बाद फिर से एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। As persistence gets him up every time he is knocked down. No matter as कितनी बार भी हार जाए, Ash कभी भी हार नहीं मानता एंड हमेशा बाउंस बैक करता है। यह Ash का पोटेंशियल ही है जो Ash को फील नहीं होने देता कि वो पोकेमॉन मास्टर नहीं बन सकता। इवन एज आज तक इतने सारे लीग बैटल्स हारा है बट स्टिल वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। इवन गैरी जो आज से हर बार 2 कदम आगे रहता है, उसने भी 2 लीग बैटल्स हारने के बाद अपने पोकेमॉन मास्टर बनने की जर्नी को एंड करके अपने ग्रैंडफादर की तरह एक पोकेमॉन रिसर्चर बनने को डिसाइड किया। लाइक फर्स्ट चाहता तो वो भी गैरी की तरह अपने पोकेमॉन मास्टर बनने के गोल को गिव अप करके एक जिम लीडर या फिर कुछ और बन सकता था, बट एश के नेवर गिव अप वाले पोटेंशियल ने उसे कभी अपने ड्रीम को छोड़ने नहीं दिया एंड फ्यूचर में भी एश अपने ड्रीम को नहीं छोड़ेगा एंड यही चीज़ एश को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाती है। सो या गाइस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी तो यार इसे ज़रूर से शेयर करना, और यार अगर चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस एंड टॉपिक्स के लिए। और मैं मिलता हूं आपसे यार नेक्स्ट वीडियो में।